तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में ये अनावरण किया है और इसकी खास बात किया है कि ये सबसे ऊंची प्रभु श्री राम की प्रतिमा है। सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा प्रभु श्री राम की। ये देखिए क्या भव्य और दिव्य प्रतिमा जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से इस मौके पर वहां पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री ने 77 फीट ऊंची है ये कांस्य प्रतिमा प्रभु श्री राम की। और ये गोवा में जो श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ है, वहां पर यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और देख रहे हैं गोवा का ये मठ है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री ने इस मठ में पूजा अर्चना भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए मठ के बारे में जानकारी भी लेते और कितना भव्य, इसकी वास्तुकला भी अपने आप में बहुत आकर्षित करने वाली है इस मठ की। श्री राम जय जय राम लिखा हुआ है देखिए। तो ये मठ अपने आप में ऐतिहासिक, बहुत ही विशेष, और इसी मठ में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने एक बहुत ही विशेष और बहुत ही बड़ी, सबसे बड़ी कहिए, सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया प्रभु श्री राम की। ये सबसे 550 वर्ष की यह गाथा श्री पर्तगाड़ मठ का 550 वर्ष और आज यह पुनीत पावन समय। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से सविनय आग्रह है कि पूज्य स्वामी जी विद्याधीश श्रीपाद वडेर तीर्थ जी के लिए फूलमाला प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की, श्री राम जय राम। परम पूज्य स्वामी जी का विनीत भाव था कि राम जी भगवान ने प्रकृति में स्थित हर जीव का संरक्षण किया है, साहस प्रदान किया है। यह कर्ज जन्म जन्म तक सुख शांति से आगे ले जाएंगे। परम पूज्य स्वामी जी से सविनय प्रार्थना है कि दक्षिण अयोध्या में स्थित भगवान श्री राम जी के पावन आशीर्वाद से लाभान्वित देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का स्वागत फूलमाला और शॉल पहनकर करें। भगवान श्री रामचंद्र की चांदी की प्रतिमा गौरव रूप में आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रदान की जाएगी। गुरु मध्वाचार्य की चांदी की प्रतिमा आज मठाधीश परम पूज्य स्वामी जी के करकमलों से भेंट स्वरूप देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रदान की जाए। आज यह पुनीत कार्य संपन्न हो रहा है। मठ के सिक्के की भेंट, फल भेंट और पुस्तिका की भेंट
देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए प्रदान की जा रही है। परम पूज्य स्वामी जी से अनुरोध है कि शॉल और राम मूर्ति की भेंट स्वरूप गोवा के माननीय राज्यपाल श्री पुसापति अशोक गजपति राजू जी के प्रति भेंट की जाए। स्वामी जी से अनुरोध है कि शॉल और राम मूर्ति भेंट स्वरूप गोवा के माननीय राज्यपाल श्री पुसापति अशोक गजपति राजू जी के प्रति भेंट की जाए। वर्ष की यह गाथा और आज यह पुनीत समय। फिर एक बार हम स्वामी जी से अनुरोध करते हैं कि शाल और राम मूर्ति की भेंट गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत जी के लिए भेंट की जाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मने। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज का दिन अत्यंत पर्तगाली मठ के इतिहास में अत्यंत सुवर्ण अक्षरों में लिखने वाला दिन है और इसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री एवं प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मठ की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से और सभी गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समाज के लोगों से और गोमांतक के सभी लोगों के तरफ से हम नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष करके हम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत रूप का 2-4 विषय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं जो चातुर्मास के काल में एक भुक्त का पारायण करते हैं। एक भुक्त का उनका जो खाने का है सिर्फ एक वक्त का रहता है, अर्थात चातुर्मास व्रत भी
हमारे नरेंद्र मोदी जी पालन करते हैं। अगर सोचा जाए चातुर्मास व्रत स्वामी जी ये सब कुछ लोग करते हैं, मगर हमें संतुष्टि इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी चातुर्मास के इस काल में एक भुक्त का व्रत करते हैं। उसके अलावा नवरात्रि के दिन 9 दिन उपोषण का व्रत भी करते हैं। आज हम ये सब कुछ करने के बाद, अर्थात आध्यात्मिक रुचि को अपने साथ रखने के बाद, ऐसे प्रधानमंत्री इस स्थान पर 2014 के बाद आने के बाद आज हमारा भारत देश कितना आगे बढ़ा है ये आप सबको मालूम है। तो इसका श्रेय वो चातुर्मास व्रत में किया हुआ एक भुक्त का व्रत और नवरात्रि में किया हुआ उपोषण से भी ये सब कुछ होने की संभावना है, ये प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया है। और उन्होंने ये भी सबको एक इच्छा जगाया है कि आप भी इस तरह का परिपालन अपने जीवन में भी करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी को ये भी कहना चाहते हैं, आपने चातुर्मास व्रत का एक भुक्त का व्रत भी पालन किया है, नवरात्रि में उपोषण का भी पालन किया है। अगर एकादशी के दिन भी उपोषण हो जाए तो भारत 2047 का विकसित भारत शीघ्र से ही परिपूर्ण हो जाएगा, ऐसा हमारा विचार है। अत्यंत संतोष का विषय यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को गोवा अत्यंत प्रसिद्ध है, किंतु इसी समय या इसी स्थान में इनका तकदीर भी यहाँ पर ही लिखा गया है। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा है, 2002 में जब वे गोवा में मीटिंग में थे तब गुजरात का बागडोर संभालने के लिए गोवा में ही सब कुछ यहाँ पर अनुमति प्राप्त हुआ था। और 2013 में जब वे गोवा में आए थे तो उसी समय गोवा में ये डिक्लेयर किया गया था कि प्रधानमंत्री का जो प्राइम मिनिस्टर का क्रेडेंशियल है वे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे करके 2013 में घोषणा भी इसी गोमांतक भूमि में हुआ था। तो इस नाते उनका जो ये पॉलिटिकल का करियर है, इसका जो तकदीर है, वो सब कुछ गोवा में ही स्थापन हुआ है। और एक संतुष्टि की बात यह है कि हम विशेष करके मोदी जी को प्रशंसा करते हैं, या भी सभी लोग मोदी जी को प्रशंसा करते हैं, किंतु उसके साथ साथ हमें ये भी विस्मृति नहीं होना चाहिए कि आज जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इसका संपूर्ण श्रेय उनके माताजी हीराबेन मोदी जी को जाता है। इसका कारण ये है, गोवा का जो गोवा लिबरेशन डे है वो जून 18 तारीख को मनाया जाता है और योगा योग से 1923 जून 18 तारीख को हीराबेन मोदी जी का भी जन्म हुआ है। माँ का जन्म जून 18 तारीख को हुआ है और गोवा का जो गोवा लिबरेशन डे जून 18 को मनाया जाता है वो भी जून 18 को मनाया जाता है। और उसी गोमांतक भूमि में हीराबेन मोदी जी के धर्मपुत्र का भी पॉलिटिकल करियर का एक तकदीर भी यहाँ पर ही लिखा गया है। तो उस नाते से और एक नाता जुड़ गया है कि माँ का भी आशीर्वाद इस गोमांतक को भी लग गया है। विशेषकर से हम इस विषय पर जोर देना चाहते हैं, हम तो आध्यात्मिक जीवन से परिचित है, सन्यासी जीवन जगाते हैं, तो आध्यात्मिक विषय से इनका तुलना किया जाए तो महाभारत तो आपने
सभी लोगों ने पढ़ाया हुआ है, सुनाया हुआ है। तो वहाँ पर 3 लोगों का पात्र आता है, दुर्योधन, युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण का। तो दुर्योधन का सोच क्या है, ये आपको सब कुछ मालूम है। दुर्बुद्धि का व्यवहार करना, इस तरह का सोच दुर्योधन का है, और हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोच करता है, किसी दूसरों के बारे में सोचने की उनका प्रवृत्ति नहीं था, सिर्फ अपने बारे में। दुर्योधन सिर्फ अपने बारे में सोच करता था। युधिष्ठिर अपनी परिजनों का सोच करता था, अपने फैमिली के बारे में सोच करता था। मगर श्री कृष्ण परमात्मा जी सभी लोगों को याद करते थे। अभी इस संदर्भ में हम उनको, उनका जन्म स्थान भी द्वारकाधीश का उनका जन्म स्थान है। जो द्वारका हम बोलते हैं गुजरात में, उनका जन्म स्थान द्वारकाधीश का है। अर्थात कृष्ण जी का जहाँ पर उनका द्वारका वहाँ पर हुआ है, वहाँ पर ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म स्थान है। गोवा में भी श्री कृष्ण जी का आगमन हुआ है, और श्री कृष्ण जी का गांव में अथवा श्री कृष्ण जी का धाम में जन्म होने के कारण उनका विचार भी श्री कृष्ण जी से ही बन गया है। जो भी दुर्योधन है, जो भी भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उनको भी वो पाठ पढ़ाते हैं। और जब जब देशवासियों को प्रधानमंत्री से कुछ आशा है, वो भी दीपावली के अनेक अवसर पर वो भी आपको प्रदान करते हैं। और श्री कृष्ण की जैसे सोच कब आता है, कोविड काल में देखा होगा, जब वो वैक्सीन की जरूरत थी, प्रधानमंत्री जी ने हमारे लोगों को भी वैक्सीन दिलाया और विश्व को भी वो वैक्सीन पहुंचने जैसे उन्होंने प्रयास किया। ये कृष्ण जी का सोच है, सिर्फ हमारा नहीं, सभी विश्व का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। आज हम हीराबेन मोदी जी का यहाँ पर विशेष तौर पर प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हीराबेन मोदी जी ने हमें हीरा जैसा पुत्र इस देश को दिया है। जिसके वजह से आज हमारा भारत चमक रहा है, और साथ ही साथ हम सभी समाज बांधव भी चमक रहे हैं, क्योंकि हीराबेन मोदी जी ने ऐसे एक हीरे को जन्म दिया है। आज हम इनको धर्मपुत्र से संबोधित करते हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बागडोर संभाला। अयोध्या में राम लल्ला जी का प्रतिष्ठापना हुई। अभी दो दिन पहले ध्वजारोहण भी वहाँ पर हो गया, और अभी पुर्तगाली में भी फिर यहाँ आकर राम जी का प्रतिमा का भी अनावरण करके दिया है। ऐसे धर्मपुत्र को हम सभी यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को हम आह्वान करते हैं कि आप जोर से तालियां बजाकर उनका फिर से अभिवादन कीजिएगा। अगर राम जी का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी पर है, इसका कुछ उदाहरण देना चाहे तो सिर्फ एक हम बता देते हैं। एक समय ऐसा था, चाय बेच के जीवन करना था। एक समय ऐसा था, चाय बेच के जीवन चलाना था, किंतु भगवान राम की आशीर्वाद से आज ऐसा एक समय आ गया है कि हम जब भी चाय पीते हैं तब हम मोदी की ही चर्चा करते हैं। ये परिवर्तन जो उनके जीवन काल में हुआ है, तो इससे एक तो सोच हो जाता है कि इनके साथ राम जी का आशीर्वाद शतसिद्ध है करके इन्होंने आज दिखा दिया है।
इनका एक अत्यंत विनयपूर्वक एक गुण को हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि जब ये वाराणसी में गए थे और योगा योग से जहाँ पर हमारा पहला वाराणसी मठ हुआ है, सौभाग्य है सभी लोगों का कि जहाँ पर वाराणसी मठ है उसी लोकसभा क्षेत्र से वे प्रतिनिधित्व करते हैं और वहीं पर गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम का मठ है। और ये मठ मध्वाचार्य सिद्धांतों का प्रचार करता है, मध्व सिद्धांत को प्रचार करता है, द्वैत सिद्धांत को प्रचार करता है। और हमें संतुष्टि इस बात की है कि हमें एक अवकाश मिला कि गुरु मध्वाचार्य के मूर्ति को उनको प्रस्तुत करके उनका गौरव करने का एक अवकाश भगवान ने हमें दिया है। वाराणसी क्षेत्र में जब विश्वनाथ मंदिर में गए थे तब उन्होंने पुजारी के बारे में भी उन्होंने सोचा है। हम लोग देखते हैं कि ये करते हैं वे करते हैं, किंतु मोदी जी को पुजारी गण का भी उनका उतना ही आदर प्रेम है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का फुल्ला करके है, हेम फाइबर करके है, जो आप पहनकर आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। तो उन्होंने देखा कि हमारे पुजारी जन को थोड़ा कठिनाई होती है, तो उन्होंने खुद उसे मंगाकर सभी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी गण को उन्होंने उस फुल्ला को उन्होंने प्रदान किया है। तो इतना सोच हमारे प्रधानमंत्री रखते हैं। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, समय का पाबंदी होने के कारण, समय का अवकाश होने के कारण हम आज के यहाँ पर उपस्थित विशेषकर भारत के प्रधानमंत्री और एवं प्रधान सेवक करके हमेशा संबोधित करते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको लंबी आयु मिले, लंबी आयुष्य मिले और आपका जो हमारा देश का जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें से गोमांतक लोगों का, पर्तगाली लोगों का इनका साथ मिला। इनका साथ मिलने के वजह से आज हमारा राम प्रतिमा खड़ा हुआ है। अभी ये राम प्रतिमा यहाँ पर स्थापन होने के कारण अब इसका विकास होगा और जब जब विकास होता है लोगों का विश्वास भी बढ़ता है और जब विश्वास बढ़ता है हम इस सब प्रयत्न करके हम प्रयास करते हैं। तो इसीलिए हम आशा करते हैं भगवान से कि इनका जो संकल्प है और भारत विकसित भारत है वो सब कुछ परिपूर्ण हो जाए और राम जी का संपूर्ण आशीर्वाद यहाँ के श्रद्धालु और मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को प्राप्त हो जाए। ऐसे राम जी और वीर विठल जी से प्रार्थना करके हमारा 2 शब्द हम यहाँ पर मंगल करते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु।